हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए अब क्या है, एक्चुअल में एक महीने पहले आपका कैलेंडर इशू किया गया था जिसमें ये था कि भी आरएस का एग्जाम्स प्रीलिम्स जो होगा मई में होगा। ठीक है, तो उससे आपको अब डरने की जरूरत नहीं है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मे बी मई में एग्जाम्स हो या ना हो। ठीक है, पर आपको क्या है इस बारे में सोचना नहीं है। कीप योर अपनी तैयारी रखिए और ये सोच कर रखिए कि मई में किसी भी वक्त आपका एग्जाम हो सकता है, एनी टाइम, थर्ड को हो सकता है या उसके अगले हफ्ते हो सकता है, उसके अगले हफ्ते हो सकता है। तो उसी सारी चीज को ध्यान के रख के क्या है, कुछ दिनों से क्या प्लानिंग चल रही थी कि आपके लिए क्या एक रिवीजन मॉड्यूल को लॉन्च किया जाए, क्या रिवीजन मॉड्यूल लॉन्च किया जाए। साथ में वो चीजें तो चलती रहेंगी, वो हम किसके लिए कर रहे हैं ठीक है, जो लंबे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको लंबा करना है या फाउंडेशन है उनके लिए। तो मैं क्या रिवीजन मॉड्यूल लॉन्च करें क्या अगर रिवीजन मॉड्यूल लॉन्च करें जिसमें क्या है हम फास्ट फॉरवर्डली क्या है चीजों को रिवाइज करें। क्या है, तो पहली बात तो ये है कि इसी प्लानिंग की वजह से आपको कुछ दिनों से वीडियोस नहीं मिले थे। क्या है, तो अब हम क्या है रिवीजन मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग रिवीजन मॉड्यूल, तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे। जैसे आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल से, या इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक किया जाएगा। क्या फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो रिवीजन मॉड्यूल होगा, ये रिवीजन मॉड्यूल्स होंगे, ये केवल इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। क्लियर, ये केवल इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगे, हिंदी में नहीं होंगे, क्योंकि बायलिंगुअल करने से थोड़ी स्लोनेस आ जाती है और हमें क्या है थोड़े कोर्स को अपने को 2.5 महीने या 3 महीने में क्या है कवर करना है। वी हैव टू कवर इट इन 2.5 months का टाइम हमारे पास में। तो उतने टाइम में हम जितना भी कवर कर पाए, ठीक है, तो वो है कि भी अभी हमारे पास ये है कि हो सकता है 3rd मई को एग्जाम हो। ठीक है, अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, आगे चला जाता है, तो उस हिसाब से क्या है हम इसको क्या आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो से क्या हम इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट इट इंडियन इकोनॉमी। एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 जो मेंस का पार्ट है, ठीक है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिर्फ इतना किया गया है कि जो पहले इम्प्लिसिट था, क्या जो पहले इम्प्लिसिट था, ठीक है, आपको पढ़ना ही था लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं था। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, इस बार एक्सप्लिसिट कर दिया है कि ये चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे मेंस में पिछली बार मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी, क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन आप मॉनेटरी पॉलिसी प्री में भी पढ़ते थे और बिना मॉनेटरी पॉलिसी के आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं कर सकते। तो वो चीजें इस बार उन्होंने क्या एक्सप्लिसिट कर दी है। और अगर हम 3rd पेपर में भी देखें तो अगर कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस किए गए हैं तो वो कुछ चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके ऐड की गई हैं और कुछ चीजें क्या है कि जो आपका जो छोटी यूनिट्स है, जैसे बिहेवियर या साइकोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं, या लॉ जो है, उसके अंदर क्या किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। बाकी अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी, आईआर और इंडियन राजस्थान पॉलिटी की बात करें, तो उसमें इतने चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो एज इट इज है। लेकिन उन्होंने उन कॉन्सेप्ट को आपके लिए सामने रख दिया है कि आपको अब इन कॉन्सेप्ट, एज अ कॉन्सेप्ट उन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। वो चीजें हम अलग कर चुके हैं। दूसरी चीज, ठीक है, हम इसके सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग द सिलेबस। ठीक है, हम यह सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिलेबस आपके सामने, आप अच्छी तरह से सिलेबस को जानते हैं और जो आप पहले से भी क्या तैयारी करते आ रहे हैं। और फिर भी अगर आप कहेंगे कि हमें सिलेबस डिस्कस करना है, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द सिलेबस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आपको सिलेबस को डिस्कस करना है, अप्रोच कैसे करना है, तो वो हम क्या कर लेंगे, वी विल डू दैट। ठीक है, सो सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम हमारा क्या, हम क्या है सीधा हम क्या है इस मॉड्यूल को रन करना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बाकी तो हम बातें वैसे ही बायलिंगुअल तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, तो अब जब इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो स्टार्ट होती है, क्या होती है, इकोनॉमी जो स्टार्ट होती है कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट जो मेन उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहां से स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इस बार उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है आपके प्री के सिलेबस में, वो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है, तो ये चीजें क्या है उन्होंने ऐड की हैं। एक चीज और, ठीक है, तो अब आपको क्या है कि एक ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट में आपको नोट्स भी मिलने लगेंगे। इन शॉर्ट जो है आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्या है, और साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिनको आप क्या है प्रैक्टिस कर पाए फॉर मेंस एंड इवन फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो वो आप क्या है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। यू कैन हैव इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम वापस बात करते हैं इन दो चीजों की। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर हम देखें, क्या मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हैं जिन पर क्या है कि इकोनॉमी क्या करती है, रिलाय करती है। इकोनॉमी जिनके चारों ओर घूमती है, क्या इकोनॉमी जिनके चारों ओर घूमती है। और एक चीज और ये चीजें केवल इकोनॉमी में ही नहीं आ रही है, क्या है केवल इकोनॉमी में भी नहीं आ रही है। आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस में कुछ भी देख लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश स्पेसिफिकली अगर हम कह लें, लैंग्वेज पेपर अगर हम देख लें तो वो छोड़ दीजिए। आप जो लैंग्वेज का जो पार्ट है 160 मार्क्स का, वो छोड़ दीजिए। बाकी आप कहीं भी जाएंगे, क्या है कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, ये सारी चीजें क्या है उसमें कवर होती हैं। चाहे आप ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे पॉलिटी ले लीजिए, चाहे आप आईआर ले लीजिए, चाहे आप सिक्योरिटी पार्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वट एवर इट इज, ये चीजें सारी की सारी वहां पर क्या होंगी, कवर अप होंगी। और इन्हीं को बेस बनाकर आपको चीजों को करना पड़ेगा। क्या तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी को हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, और यहीं से हम चीजों को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहीं पर क्या है कि उन्होंने आपसे आपके लिए एक चीज पूछ रखी है कि हाउ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो करती है वो डेवलपमेंट में कैसे करती है, क्या हाउ इट प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो वहां पर ये क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं आप, ये समझ जाते हैं, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्या है समझ आ जाएगी। तो हम बात करते हैं किसका, हम इस कॉन्सेप्ट से बात करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस। अब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मींस मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज जब भी वर्ड आपके पास में आ जाता है तो आप कहते हैं कि व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, भाई रिसोर्सेज को एक्टिवेट क्यों करना है, व्हाई टू एक्टिवेट द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को एक्टिवेट क्यों करें, क्या जरूरत पड़ेगी हमें रिसोर्सेज को एक्टिवेट करने की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज को आप तब एक्टिवेट करते हैं जब आप कोई प्लान बनाते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपको प्लान बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसको फिलफिल करने के लिए आपको क्या होता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ता है, मींस रिसोर्सेज को एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज वो प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस प्लान के अकॉर्डिंग। जब तक आप रिसोर्सेज को एक्टिवेशन या मोबिलाइज नहीं करते हैं, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी प्लान है वो सारा का सारा आपका फेल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पहला पार्ट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक्टिवेशन किस लिए किया जाता है वो एक चीज है। जब हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमने दो चीजें पढ़ ली, व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले फिर दूसरी चीज आती है व्हाई इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट का हमने पढ़ लिया, एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलग अलग पार्ट्स हम भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि इस पूरे एक्टिवेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और व्हाट, ठीक है, व्हाट हमने हो गया एक्टिवेशन, एंड व्हाई किसी भी प्लान प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस प्लान के अंदर क्या आ जाता है, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज आ जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है, क्या कर रही है, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। What you require, you require the resources, आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पॉलिसी में रखा है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट रोड्स,
ठीक है। अब रोड्स को कंस्ट्रक्शन करना है तो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। फंड से ही क्या है, सारे रॉ मटेरियल्स और सारी चीजें क्या है आप ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ले सकते हैं, सारी चीजें। अगर आप वो रिसोर्स आपके पास में नहीं है, इफ यू डोंट हैव रिसोर्स, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपका प्लान एग्जीक्यूशन से पहले ही क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। अब बात करते हैं इस चीज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर। अब रिसोर्सेज के ऊपर जब भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम रिसोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज के अंदर ध्यान रखिएगा दो यहां पर चीजें होती हैं। ठीक है, हम जो जो जनरल डेफिनेशन है या और है रिसोर्सेज की, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली, जब हम इन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो हम प्लान एग्जीक्यूशन करना है और करना है, तो वहां रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो रिसोर्स होते हैं इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल, और दूसरे क्या होते हैं, टैंजिबल। ठीक है, अब टैंजिबल और इनटैंजिबल में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैंजिबल एंड इनटैंजिबल रिसोर्सेज। यहां पर देखिए, ये रिसोर्सेज क्या है, आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि रिसोर्सेज का क्वांटम कितना है। क्या है, रिसोर्सेज का आपके पास क्वांटम कितना है, आप क्वांटिफाई उस रिसोर्सेज को कर सकते हैं और उसको क्या क्वालिफाई भी, क्वालिटी वाइज भी बता सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्वालिटी वाइज भी बता सकते हैं रिसोर्सेज को, आप क्वांटिफाई भी कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, अब ये दो काम करने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए और क्वालिटी बताने के लिए, क्या है, क्वांटिटी बताने के लिए और क्वालिटी बताने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल रिसोर्स। क्या कहते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्स, जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें आता है स्किल पावर। ठीक है, जिसमें आता है स्किल पावर। अब किसी भी, ठीक है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, अगर वो प्लान डिफिकल्ट है, उसमें स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग स्किल्स हो गया, कोई बिल्डिंग स्किल्स हो गया, कोई टेक्निकल और कोई स्किल्स हो गया, तो वो जितने भी स्किल्स हैं, ठीक है, वो क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते। वो क्या है, आप उसको सिर्फ क्या है, क्वालिटी बेसिस पे बता सकते हैं कि स्किल अच्छा है या बुरा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होती है, इसी के अंदर जो चीज आ जाती है वो मेन क्या आती है, नॉलेज। ठीक है, मेन चीज क्या आती है, नॉलेज, और उसी को आपने नया नाम क्या दे दिया, स्किल पावर। नॉलेज को दे दिया, नॉलेज को ही क्या कहते नाम दे दिया, स्किल पावर। अब जब तक आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, तब तक वो चीजें जो हम बात कर रहे थे यहां पर, ये दो चीजें इंपैक्ट नहीं करेंगी, इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने ये दो चीजें बात की, हम यहां बात करें टेंजिबल और इंटेंजिबल। जनरली आप बात करेंगे रिसोर्सेज में, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज होती हैं, ह्यूमन पावर रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और होती हैं, वो सारी होती है, नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, इसकी बात कर रहे हैं हम, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो ये दो रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। अब ध्यान रखिए एक पॉइंट और, दोनों रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, एक है और दूसरा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। क्या है, एक है और दूसरा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, ये है और ये नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते। इंटेंजिबल रिसोर्स आपके पास में है, टेंजिबल नहीं है, तो अभी आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी भी इंसान के पास बहुत ही अच्छा प्लान होता है, क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्लान होता है, लेकिन उस रिसोर्सेस, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जबकि प्लान कहा जाए तो बहुत ही अच्छा प्लान उसके पास होता है। ठीक है, मींस इंटेंजिबल रिसोर्सेस उसके पास हैं, स्किल है, नॉलेज है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन टेंजिबल रिसोर्स नहीं है, मींस मनी पावर नहीं है। अगर मनी पावर भी है तो दूसरी चीजें उसके पास में नहीं है, तो वो रिसोर्सेज को क्या है, यूज नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो टेंजिबल की भी जरूरत पड़ती है और इनटेंजिबल की भी, सॉरी, इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों रिसोर्सेज की क्या है, जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से हम जैसे कहते हैं ना कि एनालॉजी लेंगे, तो ये क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेज का सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, रिसोर्सेज का हार्डवेयर है।
ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, फील कर, ठीक है, बता सकते हैं कि कितने रिसोर्सेस है। जैसे रोड्स के लिए टेंजिबल रिसोर्स क्या होगा, रोड्स के लिए टेंजिबल रिसोर्सेस होंगे जितना भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जितने वर्कर्स चाहिए, जितनी लेबर्स चाहिए, जितनी मशीनरी चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होगी, टेंजिबल रिसोर्सेस होगी। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जितना भी सुपरविजन किया जा रहा है, क्या है, सुपरविजन किया जा रहा है, क्वालिटी चेक किया जा रहा है, और वो सारी चीजें की जा रही है, जो स्किल यूज हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है, इनटेंजिबल रिसोर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, रिसोर्सेस एंड मोबिलाइजेशन। तो दो एक पॉइंट हो गया आपके पास में कि रिसोर्सेस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और किस तरह के रिसोर्सेस चीजें हैं, ठीक है। बाकी चीजें क्या है, कुछ आपको डिटेल्स में शॉर्ट में नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से क्या उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, एक हमारे पास जब हम मोबिलाइज रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम किन रिसोर्सेस को की बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच रिसोर्सेस वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ कम्स द sheer process of mobilization, ठीक है, शेयर प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन। अब आप मोबिलाइजेशन करेंगे कैसे, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग लाइक अ लेमैन, ठीक है। हम यहाँ टेक्निकल जर्गन किसी भी तरह का यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल जर्गन, हम टेक्निकल जर्गन की बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरल अवेयर स्टूडेंट या एस्पिरेंट को कितना आना चाहिए, कितनी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसके पास होनी चाहिए, दैट इज द कोर मोटिव। हम ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, समझेंगे, और समझने के साथ जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत होगी उतनी ही टेक्निकल डिटेल्स को क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे। क्योंकि आंसर लिखते वक्त अगर आप जरूरत से ज्यादा टेक्निकल लिखते हैं तो वो आउट ऑफ ट्रैक आंसर हो जाता है, और वो क्या है, वो आपकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। और जब आप चीज को पूरा कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़ते हैं तो ये लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने की क्वालिटीज रखते हैं, ठीक है। अब मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, आप प्लान बनाते हैं, क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के लिए क्या है, क्या आप क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस, रिक्वायर्ड, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्सेस आपको कितनी जरूरत है, क्या है, कितनी रिसोर्सेस की आपको जरूरत है अगर कोई प्लान आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो, ठीक है। और उसके लिए कितनी रिसोर्सेस की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई रिसोर्स करेंगे। फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, उस रिसोर्सेस को क्या कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, या हम ये कह लें कि भी उस रिसोर्सेस को क्या है, आप अपने पास प्रोक्योरमेंट करते हैं, कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस को आप क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी करें, कैसे भी करें, वो जब हम फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि रिसोर्सेस को प्रोक्योर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब आपने रिसोर्सेस प्रोक्योर कर लिया, आपके पास रिसोर्सेस आ गए, यू हैव गॉट द रिसोर्सेस, फिर क्या करते हैं, आप एलोकेट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या है, किस, देखिए प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट तो हमें कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, इंट्रा सेपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और होते हैं। तो किस डिपार्टमेंट को कितनी जरूरत है, कितना हमें देना है, वो सारा क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस पे आ जाता है कि हाँ यहां पर हम इतना खर्च करेंगे, यहां पर हम इतना खर्च करेंगे, इतना हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करेंगे। तो वो क्या हो जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, क्या आ जाता है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है आपका। फिर आप प्लान को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जो भी प्लान आपने बनाया था उस प्लान को क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब सारा काम हो गया और हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इसके अंदर, जो आगे फ्यूचर में क्या है हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसने भी उस प्लान को बनाया फ्यूचर में उसके लिए फायदेमंद हो, तो आप क्या करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म इंप्लॉय करते हैं, ठीक है। आप क्या कर देते हैं, एक फीडबैक मैकेनिज्म रख देते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था, ठीक है, प्लान बनाया था, वो एग्जीक्यूशन के बाद उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह का है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह का है, वो रिजल्ट उतना है या नहीं जितना हमने जरूरत थी, नहीं है
तो क्यों है तो कितना है, उसको हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं, और आगे इसी पॉलिसी को किस तरह से क्या है मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ताकि ये फ्यूचर में क्या है और ज्यादा फ्रूटफुल हो, और ज्यादा क्या हो बेनिफिशियल हो। तो ये क्या आ गया, ये आपके सिस्टम आ गया इसका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, क्या हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। अब इसके अंदर कई तरह के डेफिनेशंस आप पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, फिर एक मिल जाएगा आइडल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस तरह के क्या है कई सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। पोटेंशियल का मतलब कि भी कितने रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइडल रिसोर्सेज ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो काम में नहीं आ रहे लेकिन रिसोर्स की फॉर्म में हैं, जब कोई प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रिसोर्स हमारे क्या है काम आ जाएगा, क्या आ जाएगा काम आ जाएगा, तो वो चीज उसके अंदर आपके पास में आ जाती है। तो एक तो पॉइंट आपके पास में ये हो गया कि इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपसे कहा कि हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी क्या है जब आप आईआर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही चीज वहां पर यूज होती है लेकिन अलग तरीके से यूज होती है, ठीक है। काम अलग, प्लान उसी में भी बनाया जाता है, फिर रिसोर्सेज को कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो चीज हो जाती है। फिर जब सोसाइटी के लेवल पे जाएंगे तब ये चीजें आ जाती हैं, क्या आ जाती है तब ये चीजें आ जाती हैं। अगर आप पॉलिटिक्स के लेवल पे जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स यानी गवर्नेंस के लेवल पे जाएंगे तब भी ये चीजें क्या है आ जाती हैं, क्योंकि गवर्नेंस आप अच्छा तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब आपकी पॉलिसीज का पहली बात तो पॉलिसी अच्छी होगी, क्या होगी पॉलिसी क्या होगी अच्छी होगी, और उसके ऊपर क्या होगा कि जब आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तभी वो रिसोर्सेज क्या होंगे काम करेंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स को की तरफ के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये हर जगह क्या हो रहा है आपके लिए यूटिलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है आपके लिए यूटिलाइज हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वो जो आता है वो आपका खुद का जो डेली रूटीन होता है, क्या होता है डेली रूटीन होता है, उसके अंदर आता है कि आपके पास में डेली जो सबसे बड़ा रिसोर्स जो होता है, हम डेली की बात करें, क्या करें डेली की बात करें हम, ठीक है, हमारे पास किसी के भी पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, डेली जो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल होता है, जो नेचर ने उसको दिया है, वो है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स का रिसोर्स आप उसको नेचर ने दिया है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से प्लान कर रहे हैं, वो आपकी क्या हो जाती है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है, क्या हो जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है। और इसी से एक नई लाइन निकल कर आएगी, ठीक है ठीक है, तो वो आती है ऑप्टिमाइजेशन इन स्कैरसिटी, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इन स्कैरसिटी, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड हैं, क्या है रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड हैं, लेकिन उसको किस तरह से आप ऑप्टिमली यूज करते हैं, क्या करते हैं ऑप्टिमली यूज करते हैं, जुडिशियली यूज करते हैं और करते हैं, तो वो क्या कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यही हमने कहा है, क्या है यही हमने कहा है कि जो इनटेंजिबल रिसोर्स होता है वो आपका काम करता है यहीं पर आपका क्या है इनटेंजिबल रिसोर्स काम करता है, यानी आपका जो स्किल पावर है, क्या है स्किल पावर है, जो आपकी कंटेम्पलेशन की पावर है वो काम करती है, ठीक है, वो जो कंटेम्पलेशन पावर है वो क्या करती है काम करती है। और यहीं पर क्या है कि कोई स्टूडेंट उन्हीं 24 आवर्स को जुडिशियली यूज करता है, क्या करता है जुडिशियली यूज करता है, और ये देखता है कोई एस्पिरेंट कि ठीक है मुझे इतना मेरा प्लान है, इतना टारगेट मैंने सेट किया है डेली बेसिस के ऊपर, और मैं वो टारगेट पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो शुरू में अपने टारगेट्स बनाते हैं, फिर बाद में क्या बैक ट्रैक कर जाते हैं क्योंकि उनसे वो चीजें हैंडल नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या स्कैरसिटी
ऑप्टिमाइजेशन इन स्केर्सिटी। यही चीज क्या है, इकोनॉमिक्स में आती है कि आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी को हमने क्या कह दिया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहां पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम इनटैंजिबल किसको बोल रहे हैं, ठीक है, किसको इनटैंजिबल कह रहे हैं। हम डेली बेस पर भी क्या है इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनटैंजिबल रिसोर्स हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम टैंजिबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से, टाइम भी एक तरीके से क्या है, आप हम कह ले टैंजिबल रिसोर्स, आप इसको पकड़ के ये नहीं दिखा सकते कि आपके पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मनी पावर, दूसरा रिसोर्स आपके पास में क्या है, मनी, ठीक है। अब सभी के पास क्या है, मनी सारा नहीं, भर भर के नहीं होता है, क्या भर भर के मनी नहीं होता है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो वो ज्यादा मनी को किस तरह से यूज कर रहे हैं और कम मनी को वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। आप किस तरह का रेंट पे पोर्शन ले रहे हैं, आप 20,000 का ले रहे हैं या 2,000 का ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मनी को जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर क्या चीज करती है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें क्या है आप पहले भी पढ़ रहे थे, पर आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे थे जैसे आपको पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। यू शुड हैव स्टडीड अबाउट इट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिसोर्सेज का सिस्टम। अब बात करते हैं जो दूसरी चीज हमारे पास थी, वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है, जो टेक्स्ट बुक जर्गन है, टेक्निकल जर्गन है, वो क्या कहता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। अब इसको जनरल वे में अगर हम कहें, क्या कहें, जनरल वे में अगर हम कहें तो एक्चुअली क्या है कि ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। अब यहां पर जो चीज आती है, यहां पर ये नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हम नहीं ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहां पर क्या है, क्वांटिटी के साथ प्लस क्वालिटी ऑफ इनपुट, क्लियर है। क्वालिटी ऑफ इनपुट अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ इनपुट जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, तब तो हम उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। और अगर क्वालिटी नहीं इंक्रीज कर रहा है, क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो डेवलपमेंट ना होके क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल। देखिए दो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, ठीक है। तो हर सिनारियो को हम स्टडी करेंगे, कंसीडर करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि भी डेवलपमेंट कहां है और ग्रोथ कहां है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फैक्ट्री ए ने क्या किया है कि फैक्ट्री ए पिछले साल क्या है, 1000 यूनिट्स बनाती है, किसी प्रोडक्ट का क्या करती है, 1000 यूनिट्स बनाती है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का 1000 यूनिट्स बनाती है। तो यहां पर क्या है कि उसके पास में क्या है, मतलब एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लियर, एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास में, ठीक है। एक्स अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास में अवेलेबल है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या करती है, पहले साल में इतना करती है और दूसरे साल में क्या करती है, वो इसको क्या कर देती है, 1200 यूनिट्स पे कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम ये नहीं कहते, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बाद में करेंगे। ये क्या 1200 यूनिट्स पे क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है, क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। यहां पर क्या है, बी के अंदर भी हम एक बात करते हैं, ठीक है। बी के अंदर हमने बात किया, बी ने भी क्या किया, मान लो बी भी 1000 बना रही थी, ठीक है। तो उसके पास क्या एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक्स अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अब 1 5 3 10 जितनी भी यूनिट्स थी, प्रोडक्शन यूनिट थी, उसने क्या किया, 1200 यूनिट्स बनाई, ठीक है। और क्या किया, 2 नई यूनिट्स क्रिएट की, क्लियर, 2 नई यूनिट्स उसने क्रिएट की, जिसके कारण उसका क्या 1200 यूनिट्स का क्या हुआ,
प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है? प्रोडक्शन मतलब दोनों कंडीशन में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। यहां पर क्या है हम ये कह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, ठीक है, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्या था? उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि दो नई यूनिट्स बन गई। क्या बन गई? दो यूनिट्स, नई यूनिट्स बन गई और उनसे क्या हुआ? 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और दो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे बन गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ ग्रोथ है और कहाँ डेवलपमेंट है। इसको हम ग्रोथ कहेंगे या इसको डेवलपमेंट कहेंगे, या इसको डेवलपमेंट कहेंगे, या इसको ग्रोथ कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि क्लियर कट मेंशन्ड है कि ग्रोथ तो है, देयर इज ग्रोथ, क्योंकि यहां पर 1000 से 1200 हो गया, कि वहां पे 1000 से 1200 यूनिट्स हो गया। दोनों कंडीशन में ग्रोथ है, हम ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, हमने जैसे कहा क्वांटिटी, ठीक है। ग्रोथ क्या होगी? क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अगर क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है दैट मींस ग्रोथ, यानी कंपनी को 1200 यूनिट मिलेंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और यहां पर भी 1200 यूनिट है तो दोनों बिजनेसेस ए और बी को क्या है, बिल्कुल सेम अमाउंट में फायदा हो रहा है। 20% इसको फायदा हो गया और 20% क्या होगा, इससे फायदा हो गया। अब ये बताने के लिए कि ग्रोथ कहां हुई और डेवलपमेंट कहां हुआ, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्वालिटेटिवली कोई चीज चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। क्वालिटेटिवली कोई चेंज नहीं हुई है या नहीं हुई है, तो दोनों के अंदर क्या है, हम क्वालिटेटिवली बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्वालिटेटिवली क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की, ठीक है, ए की। तो यहां हमारे पास क्या आते हैं? दो सिनारियोज आते हैं। क्या आते हैं? दो सिनारियोज आते हैं। तो सिनारियो 1, ठीक है, सिनारियो 1 में क्या है, दो कंडीशंस आ जाती हैं आपके पास। क्या आ जाती हैं? दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहला क्या है कि पहला ए क्या करता है कि क्योंकि उसके पास ऑर्डर ज्यादा आया है, क्या ज्यादा आया है, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ठीक है, हाँ मेरे पास जो मैन पावर है वो उस चीज को यूज नहीं कर सकती, उससे मैं उतना प्रोडक्शन नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स हायर करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स हायर करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। तो पहला सिनेरियो तो ये हो गया एक कंडीशन में कि एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स हायर करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें, बाकी जो भी चीजें वो सेम रहती हैं। क्या कहती है? सेम रहती हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या आता है कि वो लेबर को क्या कहता है, वो लेबर से ये कहता है कि क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आया है तो मैं आपको ओवर टाइम का ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूं? ओवर टाइम का ऑफर कर रहा हूं। आप जो काम पहले 10 घंटे कर रहे थे, अब आप 12 घंटे कर दीजिए या 14 घंटे कर दीजिए, अगर आप ज्यादा सैलरी चाहते हैं तो, या ज्यादा वेजेस चाहते हैं तो, ठीक है, तो वो आप कर दीजिए। क्या? वो आप कर दीजिए। तो उस कंडीशन पे भी क्या है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो सेम है। मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, काम करने का तरीका और सारी चीजें क्या है, सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज। मींस क्वांटिटी तो बढ़ गई, ठीक है, क्वांटिटी जरूर इंक्रीज हो गई, लेकिन कहीं भी क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट वाली चीज हमें नजर नहीं आ रही है। डेवलपमेंट मींस क्वांटिटी के अलावा जितने भी जो फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कोई हेल्थ का फैक्टर हो गया, अपस्किलिंग का फैक्टर हो गया, किसी का स्किल बढ़ाने वाला फैक्टर हो गया, कुछ और ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन हो गया, उस तरह से कोई भी काम नहीं किया गया है। तो दैट मींस इन दो बोथ कंडीशंस दिस इज ओनली ग्रोथ। क्लियर? इट इज ओनली एंड ओनली ग्रोथ। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज नॉट डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे सिनारियो की, ठीक है, एक दूसरे सिनारियो की हम बात कर लेते हैं। और वो सिनारियो ये है कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये क्या करता है, अपने जो लेबर, जितनी भी लेबर है, ठीक है, उसके स्किल्स को इंप्रूव करता है, ठीक है। उसे ये लगता है कि मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको काम में लेने के लिए, ठीक है, उसको
पोटेंशियली या ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे हमने कहा स्कैर्सिटी, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे जरूरत है कि जो मेरी मैन पावर है उसके स्किल को मैं इंप्रूव करूं, ठीक है, उसका जो टेक्निकल स्किल है या मेंटल स्किल है या और है उसको मैं इंप्रूव करूं, ताकि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एफिशिएंटली क्या कर सके, यूज कर सके, क्या कर सके, एफिशिएंटली यूज कर सके। तो उस कंडीशन में क्या किया उसने, जो अपना लेबर थी या जो भी अपना मैन पावर था उसकी क्या करी, अपस्किलिंग कर दी, उसके स्किल्स में क्या कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ, उतने ही टाइम में जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मींस उसने क्या किया, स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की, ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निक्स को क्या किया, इस्तेमाल किया। मींस अपस्किलिंग का मतलब उनकी क्या है, उनको ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी, क्या किया, स्पेशल ट्रेनिंग दी, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग दी, क्या किया, स्पेशल ट्रेनिंग दी, जिससे उनका काम करने का जो तरीका था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट वर्क्स स्टाइल, वर्किंग जो तरीका था वो उनका चेंज हो गया। तो उस कारण से क्या है, जो आउटपुट था वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, का आउटपुट इंक्रीज कर गया, काम उन्होंने उतना ही किया था, ठीक है, उतने ही घंटे उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि अपस्किलिंग हो गई थी इसलिए क्या हुआ, वो आउटपुट बढ़ा। मींस उनका क्या है कि ग्रोथ तो हुई साथ में क्या हुआ, उनका डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, साथ में क्या हुआ, उनका क्या हो गया, डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं ना, ठीक है, ये कंपनीज क्या करती है कंपनीज स्पेसिफिक एक टाइम के पीरियड के बाद ट्रेनिंग देती है, क्या करती है, स्पेसिफिक हायर लेवल की ट्रेनिंग्स देती हैं, ताकि वो क्या करें, अपने स्किल को इंप्रूव कर पाए, अपस्किल कर पाए, जिससे मार्केट में क्या है, बना रहे, जो कंपनी है वो बनी रह सके। तो उसी को हमने क्या कह दिया, डेवलपमेंट कह दिया। व्हाट वी टॉक इज डेवलपमेंट, इसको हमने क्या कह दिया, डेवलपमेंट कह दिया। तो ये दो सिनारियोज के बीच में, आप तीन सिनारियोज के बीच में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि यहां पर जो दोनों सिनारियो की हमने बात की थी, यहां कहीं डेवलपमेंट नहीं है, हालांकि ग्रोथ तो है। यहां पर क्या थी, ग्रोथ के साथ क्योंकि अपस्किलिंग हो रही थी, उनको ट्रेन किया जा रहा था, उनके अंदर स्किल्स को, अलग अलग स्किल को डेवलप किया जा रहा था, उन्हें नए स्किल सिखाए जा रहे थे, जिससे क्या है, वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाए, क्या आउटपुट को इंक्रीज कर पाए, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, डेवलपमेंट। अब सिनारियो बी की जब हमने बात करी, ठीक है, बी के अंदर क्या किया हमने, क्या किया था, बी के अंदर दो अलग अलग सिनारियोज हैं, ठीक है, बी के अंदर क्या सिनारियोज है, उसने एक यूनिट नई, दो यूनिट हमने कहा उसने नई खड़ी करी, क्या उसने दो यूनिट्स क्या किया, नई खड़ी करी, ठीक है। अगर वो यूनिट, ठीक है, अगर वो यूनिट बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसका जो उसके अंदर मशीनरी है और है, सब कुछ है, वो बिल्कुल सेम रहता है जैसे पहली यूनिट में था, क्या है, जैसे पहली यूनिट्स उसके पास थी, अगर वो बिल्कुल सेम रहती है, जिसके कारण क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या है, दिस इज सेम थिंग, यहां पर कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेबर उसी तरीके से काम कर रही है, मैन पावर उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन बात ये होगी कि क्योंकि उसने यूनिट्स, दो यूनिट्स एक्स्ट्रा कर दी, इसलिए उसे एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत है, तो उसने एक्स्ट्रा मैन पावर को क्या किया, डिप्लॉय कर लिया, क्या कर लिया, डिप्लॉय कर लिया। बाकी स्किल जो पहले वाले मैन पावर्स के पास में था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही स्किल उसने क्या किया, वहां रखा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, दिस इज ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं है, क्लियर, डेवलपमेंट नहीं है। और यहां भी हम एक चीज और बता दें, यहां पर क्या है, ए के अंदर मैं वापस आता हूं, जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए उसने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अपस्किलिंग की है, ठीक है, तो भी डेवलपमेंट हो गया। और दूसरी बात उसने क्या किया है, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नया सिनेरियो ले लेते हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। पहले वो क्या कर रहे थे, मैनुअली काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मैनुअली काम कर रहे थे, अब उसने क्या किया, क्या मैकेनाइज कर दिया काम को, क्या किया, मैकेनाइज कर दिया काम को, जिससे एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ी, क्या किया, एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ी, और उसने इनकी क्या, लेबर की अपस्किलिंग की, जिसकी वजह से क्या है, ग्रोथ के साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से यहां क्या है, ये सिर्फ एक ग्रोथ है, क्यों, क्योंकि यूनिट्स बिल्कुल सेम है, चले पहले जैसे पहली मशीनरीज थी, अब भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेबर जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही क्या है, अब काम कर रही है। लेकिन अगर यही सिनारियो दूसरा आ जाता है, ठीक है, दूसरा आ जाए कि उसने क्या किया कि नई यूनिट में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए,
नई यूनिट में क्या किया, उसने एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया, खड़ा किया, क्या किया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लगाया। और अगर वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ज्यादा मॉडिफाइड है, पहले से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में है, तो उसके अंदर नेचुरली है कि जो लेबर जो होगी उसे अपने स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उस चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी। क्या है, हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ सालों पहले तक क्या है, मतलब कोविड के पहले तक क्या है, आपको इस तरह के पैनल्स नजर नहीं आते थे। क्या है, आपको इस तरह के पैनल्स नजर नहीं आते थे। ज्यादातर स्टूडेंट फैकल्टीज या ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए या आज कोई भी चीज कह लीजिए, कहीं भी आपको काम करना है तो वो क्या है, व्हाइट बोर्ड यूज करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड यूज करते थे। और उस व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम भी आती थी कि आप उस चीज को उस तरह से यूज नहीं कर सकते, आपको रब करना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है, सारी चीजें करने। अब क्या हुआ कि इस तरह के बोर्ड्स का आगे क्या आगे पैनल आगे, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़े स्किल को क्या आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कि आपको पेन कैसे यूज करना है, किस तरह का यूज करना है, कैसे आपको चीज करनी है। तो वो क्या हो गया, अपस्किलिंग होगी। क्या होगी, अपस्किलिंग होगी। मींस ग्रोथ तो हुई, लेकिन आपने क्या है, उस ग्रोथ को लेने के लिए चीजों को क्या है, मॉडिफाई किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनपुट जो था, उसके अंदर आपने क्या किया, मॉडिफिकेशंस कर दिया है। जब भी हमने बात की थी डेवलपमेंट में, क्या अगर आप इनपुट को चेंज कर रहे हो और फिर ग्रोथ ला रहे हो, क्या फिर ग्रोथ ला रहे हो, देन दैट इज डेवलपमेंट। वो क्या है, डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इसी कंडीशन पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये एडवांसमेंट किया जा रहा है, ठीक है, एडवांसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पहले लेबर जो पहले काम कर रही थी उसको क्या है कि अगर इन मशीन से काम लेना है, क्या करना है, इन मशीन से काम लेना है, तो उनके स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ ये कंडीशन हो सकती है कि पहले क्या करे कि ठीक है, क्योंकि सारी लेबर का स्किल इंप्रूव एकदम से इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं होता है। क्या पूरे के पूरे आपके मैन पावर का जो स्किल है वो इंप्रूव करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करें, आप बैचेस में उनके स्किल को इंप्रूव करना शुरू करें। ठीक है, बैचेस में क्या करें, आप उनके स्किल को क्या इंप्रूव करना स्टार्ट करें, उनकी स्किलिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें। तो उसने क्या किया, पहले स्पेसिफिक जिसे लग रहा था कि भी हाँ ये जल्दी सीख सकते हैं, क्या है, ये जल्दी सीख सकते हैं, तो उनके स्किल को क्या किया, पहले इंप्रूव कर दिया। क्या कर दिया, पहले स्किल को इंप्रूव कर दिया। तो यहां पर क्या है, दिस इज ग्रोथ विद डेवलपमेंट। ठीक है, ये ग्रोथ है डेवलपमेंट के साथ में। क्या ग्रोथ है डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है, तो वही चीज है, आज हम कह लें कि भी एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है, उसके अंदर क्या आप 50 स्कूल्स खड़े कर दीजिए। क्या 50 स्कूल्स खड़े कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने खड़ा कर दिया। लेकिन अगर स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, अपस्किलिंग नहीं होगी। फिर टीचर्स भी आपने क्या किया, वही रखे जो क्या नॉर्मल वे में पढ़ा रहे थे, आगे उनको कुछ है मतलब उनका स्किल जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे कि आप ठीक है हाई लेवल पे चीजों को पढ़ाई। या फिर दूसरी कंडीशन होगी, आपने स्कूल्स खड़े कर दिए लेकिन बच्चे ही नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग्स तो बना दी लेकिन उनको यूज करने के लिए बच्चे ही नहीं है, आपके पास दूसरी चीजें नहीं है। तो फिर वो क्या हो गया, दैट इज ग्रोथ। कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं यूज नहीं हो रहा है। क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज ओनली ग्रोथ, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने स्टडी किए हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, आगे जब भी हम आगे के जो लेक्चर्स करेंगे जिसके अंदर फिस्कल पॉलिसी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, सर्विसेज आएंगी, ठीक है, और हमारे जो पॉलिसीज हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं, इनके अंदर क्या है, ये सारी की सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूटिलाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं फिर कहूंगा, अभी हमने क्या है कि इसको पूरा अभी आगे भी क्या है, इसको हम यूज करेंगे दिस कॉन्सेप्ट, और आगे इसके क्या है बात करते जाएंगे। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज फिर मैं बता दूं, वी आर नॉट यूजिंग टेक्निकल जर्गन्स, हम कोई भी टेक्निकल जर्गन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ताकि आप इजीली चीजों को क्या है अंडरस्टैंड कर पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। हम टेक्निकल जर्गन यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल जर्गन आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएगी, जहां से क्या है आप उसे आसानी से क्या है ग्रास्प कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। यहां पर हम उतनी ही टेक्निकल जर्गन यूज करेंगे जितनी इस एग्जाम के लिए हमें जरूरी है। हमें कोई इकोनॉमिक्स का एकेडमिक एग्जाम या मास्टर्स डिग्री नहीं करनी है। वी हैव टू बी एन अवेयर स्टूडेंट, अवेयर एस्पिरेंट। इकोनॉमी के ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आप किस तरह से अप्लाई करते, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। दैट्स ऑल, यही आपको पढ़ना है और यही आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, जब हम ये बात करेंगे कि डेवलप्ड
कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से यूज करना चाहिए और किस तरह से, ठीक है, ब्लैंकेटली यूज किया जाता है, तो उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंगली क्या है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।